क्रिप्टो फॉरेक्स में यूज़ होने वाले टाइम फ्रेम से क्या मुराद है, यानी कि जब भी हम क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो हमें हमेशा टाइम फ्रेम को फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि टाइम फ्रेम से क्या मतलब है और इस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम कैसे अपनी ट्रेड को वैल्यूएबल बना सकते हैं। तो चलते हैं बिटकॉइन पे, क्यों बिटकॉइन एक मार्केबल क्रिप्टो करेंसी है, तो इसकी डोमेन को हम कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी में सबका किंग है। जहाँ पे किंग जाएगा वहाँ पे भी सारी क्रिप्टो करेंसी जाएगी। तो आपके सामने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम से। ये आपको मुख्तलिफ तरह के मिल जाते हैं, यानी कि 1 सेकंड से लेके आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक का डाटा इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे तो ये आप सिर्फ उस टाइम यूज़ करते हैं जब आप स्कैल्पिंग करते हैं, यानी कि आपने 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड को ओपन करना है और 15 मिनट के अंदर ही उसको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको मस्ट क्लोज करना पड़ेगा, वरना आपको आपकी जो एनालाइज हैं वो गलत हो जाएंगे। इसी तरह 1 आवर का टाइम फ्रेम है आपके साथ, आपको ऊपर ये ब्लू लाइन के ऊपर नज़र आते होंगे टाइम फ्रेम। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में इनकी शेप मुख्तलिफ होती है, लेकिन टाइम फ्रेम सारे एक्सचेंजेस में सेम होता है। ये है जी 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम से मतलब ये है कि इससे जो पीछे जितनी भी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, जितनी भी कैंडल्स बनी है, ये 1 घंटे पे मुश्तमिल है, यानी कि एक कैंडल 1 घंटे की फॉर्मेशन को शो करती है। 1 घंटे के अंदर उसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, लॉन्ग वीक, हाई वीक को शो करती है। तो ये भी आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए 1 घंटे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आपने ट्रेड लेनी है और फौरी एग्जिट करना है। तो इसी तरह 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ज़्यादा जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको एक्यूरेसी अच्छी से मिलेगी, उतने ही आपका टेक प्रॉफिट अच्छा होगा और आपका स्टॉप लॉस दूर होगा। ये देखें आपके सामने अभी बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन है। देख रहे हैं कि ये जो कैंडल आपके पास बनी है रेड, 2 बड़ी कैंडल रेड बनी है, जिसकी वजह से मार्केट ने डंप किया है। तो अभी इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, तो अभी एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में। मैं अपने कर्सर ले जाके आपको शो कराता हूँ। ये देखिए आपको ये सामने नज़र आता होगा टाइम ओपन, हाई, लो, क्लोज, चेंज और चेंज परसेंटेज। तो आई होप सो आपको समझ आए। इसी तरह से 1 डे का टाइम फ्रेम भी है, मतलब जितना भी आप टाइम फ्रेम बड़ा करते जाएंगे उससे पिछले उतने दिनों का आपको डाटा मिलता जाएगा। यानी कि एक जो कैंडल है वो 15 मिनट को शो करेगी, 1 आवर को शो करेगी, 4 आवर को शो करेगी, 1 डे को शो करेगी और 1 मंथ को और या 1 वीक के डेटा को शो करेगी। अगर हम ये अभी देखें, ये अगर 2 लास्ट वाली 2 रेड कैंडल जो हैं, जो अभी एक बन रही है, इसकी क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई, ये एक कैंडल है, ये 1 दिन में बनेगी और 1 दिन में क्लोज होगी। इसी तरह इसके पीछे जो कैंडल है ये देखें आप, इन्वर्सल हैमर, ये हमें क्लियर कट सिग्नल दे रहा था। जब इन्वर्सल हैमर जब बनता है वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये क्लियर कट सिग्नल होता है कि मार्केट डंप करेगी। तो ये देखें जब ये बना तो मार्केट ने डंप भी किया। तो ये क्या होता है कि ये जो एक टाइम फ्रेम है वो एक महदूद मुद्दत और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम को शो करता है, एक लिमिटेड एरिया को शो करता है। आई होप सो आपको लॉजिक की समझ आई होगी। तो हमेशा अगर आप एक्टिवली और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग में वैल्यू लाना चाहते हैं, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है, कम से कम आप अगर स्ट्रगलर ट्रेडर हो तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ किया करो इंस्टेड ऑफ 1 आवर या 15 मिनट। 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं आप और डेली टाइम फ्रेम। आपकी ट्रेडिंग इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल और आपका जो P&L होगा हमेशा ग्रीन रहेगा।